राधे राधे दोस्तों। किसी गांव में एक जमींदार जानकी दास रहते थे। उनके 3 बेटे थे। तीनों ही बेटे बहुत आज्ञाकारी और मेहनती थे। जानकी दास अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसके बेटों ने ही उसकी सारी जिम्मेदारियां संभाल रखी थी। गांव वाले कहते थे कि बेटे तो अपने बाप से भी ज़्यादा नेक और ईमानदार हैं। जमींदार अब बीमार रहने लगा। एक दिन जमींदार की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई तो उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। जमींदार ने कहा, मेरे बेटों, लगता है मेरा अंतिम समय अब निकट आ चुका है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी अंतिम इच्छा बताना चाहता हूँ। और मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे पलंग के नीचे खोदना। इतना कहकर जानकी दास का स्वर्गवास हो गया। पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद बेटों ने उनकी अंतिम इच्छा का पालन करने का मन बना लिया और उनके पलंग के नीचे खोदना शुरू किया। जब खुदाई हुई तो जमीन में से 3 मटके निकले। सबसे ऊपर वाले मटके में मिट्टी भरी थी, बीच वाले मटके में गोबर भरा था और सबसे नीचे वाले मटके में तिनके भरे हुए थे। तीनों मटकों के नीचे एक छोटी सी थैली रखी हुई थी जिसमें 10 सोने के सिक्के थे। यह देखकर तीनों भाई हैरान हो गए। बड़े भाई ने कहा, पिताजी ने यह सब क्या दबा कर रखा हुआ था? आखिर हम सब इन चीज़ों का क्या करेंगे? हमने बेकार में ही इतनी मेहनत की। सबसे छोटे भाई ने कहा, इन तीनों मटकों के द्वारा पिताजी अवश्य ही कोई संदेश हमें देना चाहते थे, लेकिन वह क्या संदेश है, यह हमें समझ में नहीं आ रहा है। तीनों भाई अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगे, परंतु किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँचे। अंत में उन्होंने तय किया कि सारे मामले को वह पहलवान महावीर दास के पास ले जाएंगे और वही हमें सही रास्ता बताएंगे। अगली ही सुबह वह तीनों भाई पहलवान महावीर दास के घर पहुंच गए। असल में पहलवान महावीर दास उनके पिता जानकी दास का बहुत ही अच्छा और पुराना मित्र था। उनके पहुंचते ही महावीर दास ने कहा, आओ, कैसे आना हुआ है? तीनों लड़कों ने उन्हें सारी बात बता दी और उनसे सलाह मांगी। उनकी बात को सुनकर महावीर दास जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हारे पिता एक बहुत ही चतुर इंसान थे। उन्हें पहेलियां बुझाने का बहुत ही शौक था। मेरे विचार में यह उनकी अंतिम पहेली थी जिसका हल ढूंढने का जिम्मा उन्होंने तुम लोगों पर डाल दिया है और स्वर्ग सुधार गए। ये सब पहेलियां मेरी समझ में तो आ गई हैं। ध्यान से सुनो। तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले मटके में मिट्टी भरी हुई थी। इसका अर्थ यह है कि वह अपने सबसे बड़े पुत्र को खेत देना चाहते थे। बीच वाला मटका गोबर से भरा हुआ था। इसका अर्थ यह है कि वह अपने दूसरे पुत्र को सभी जानवर और गौशाला का जिम्मा सौंपना चाहते थे। अंतिम मटके में तिनके भरे हुए थे जो सुनहरे रंग के होते हैं, तो वह अपने तीसरे और अंतिम पुत्र को सारा सोना सौंपना चाहते थे। तीनों भाई महावीर दास की बातें सुनकर बहुत ही खुश हो गए। जायदाद के बंटवारे का ऐसा अनोखा तरीका ना कभी किसी ने देखा था और ना ही कभी सुना था। परंतु एक चीज़ तो अभी भी बची हुई थी। तो छोटा पुत्र बोला, तीनों मटकों के नीचे 10 सोने की अशर्फियाँ भी निकली हैं, वह किसकी हैं? तब महावीर दास ने कहा, तुम्हारे पिता बहुत ही दूरदर्शी और समझदार थे। उन्हें पता था कि
तुम लोग इस समस्या का हल ढूंढ नहीं पाओगे और इसके लिए मेरे पास आओगे। तब महावीर दास ने मुस्कुराते हुए कहा, ये 10 अशर्फियाँ मेरा परामर्श शुल्क हैं, और हंसते हुए उन अशर्फियों को अपनी जेब में रख लिया। तीनों भाई भी महावीर दास के साथ हंसने लगे और उनकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद तीनों भाइयों ने पिताजी की पहेली के अनुसार संपत्ति में अपना अपना हिस्सा ले लिया और बहुत ही संतुष्टि और खुशी के साथ जीवन जीने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी तो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। कहानी सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।